रिकॉर्डिंग 2। ओके, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, कुछ आइडिया बोलो, क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत बता देता हूँ, है ना, क्योंकि भूलने की तुम लोग की तो आदत है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, राइट। फिर हम लोग जस्ट इसके बाद क्या पढ़े थे, इसके जस्ट बाद पढ़े थे हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, है ना। फिर हम लोग पढ़े थे जस्ट इसके बाद केमिकल इक्वेशन। ओके, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, जस्ट आपको याद होगा, बैलेंस करना, है ना, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे ना केमिकल इक्वेशन को ही बैलेंस करना। पहले तुम लोग का मैं सवाल उठा लूंगा, जो फंस गया होगा, नहीं लगा होगा, है ना, फिर उसके बाद एक और तरीका बताऊंगा बैलेंस करने का, ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ कर रहे थे हम लोग, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तुम लोग का सवाल, अब एक एक करके ना सवाल पूछ लो, बोलो कौन सा सवाल नहीं हुआ जो दिए थे कल होमवर्क में? सारे हो गए? सर हो चुका है वो, कौन सा हो चुका है? जो दिए थे वही। अच्छा, पूरा हो गया? हाँ वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो आइए देख लेते हैं एक और तरीका बैलेंस करने का, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, मीथेन का जलना, बर्निंग ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है CO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा, और प्लस हीट रिलीज होगी, तो हीट को बहुत लोग बैलेंस करने लगते हैं, ठीक है, उसको नहीं बैलेंस करना है, ये कैलकुलेटेड होता है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखो बैलेंस तो नहीं है, ये साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 4 है कि नहीं, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर, और इधर कितना है, 2 है ना। तो बैलेंस तो नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए एक और तरीका है कि हम लोग एक, है ना, ABCD मान के कैसे बैलेंस करते हैं, ए मान लो, ठीक, यहाँ B मान लो, यहाँ C मान लो, ओके, यहाँ D मान लो। अब देखो जैसे मैं इक्वेशन बनाऊंगा वैसे ही इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले कोई एटम लो, जैसे कार्बन एटम लो, और कार्बन एटम पे इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर कार्बन एटम कितना है, 1, ठीक, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ए होगा। अब इधर कार्बन नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पर भी, राइट। तो अब यहाँ आ जाओ, राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ कार्बन है, यहाँ, है ना। तो अब क्या करो, यहाँ पर भी लगाओ, तो यहाँ पर भी 1 है, तो 1 इंटू सी, यहाँ पर चूंकि अब राइट हैंड साइड में हम लोग इक्वालिटी के साइन लगा दीजिए, तो 1 इंटू सी दैट इज सी, इक्वेशन 1 बन गया। अब हाइड्रोजन पे लगाओ, तो देखो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 इंटू ए दैट इज 4a इज इक्वल्स टू, देखो इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2d है ना, राइट। यस सर। काटो, हाँ काटोगे तो ये 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो ये बन गया इक्वेशन 2। अब कार्बन पे लगा लिए इक्वेशन, हाइड्रोजन पे लगा लिए, अब ऑक्सीजन पे लगाओ, तो 2 इंटू बी, है ना, ये 2 इंटू बी है, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 2b। राइट हैंड साइड में देखो ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक, तो दोनों जगह लगाएंगे, तो यहाँ क्या है, 2c, राइट, प्लस यहाँ क्या है, 1d, यानी कि d, तो 3 इक्वेशन बन गया। अब कोई एटम है नहीं है, ये 3 ही एटम है, तो इसीलिए यही इक्वेशन बनेंगे। अब क्या करो, किसी भी ABCD में से किसी को भी एक को 1 मान लो, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर a बराबर 1 मान लेते हैं, है ना, सपोज a बराबर 1। जब a बराबर 1 होगा तो a की वैल्यू यहाँ उठा के रखोगे,
तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। एम आई राइट? फिर से ए की वैल्यू उठा के यहां रखोगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, राइट? अब देखो सी की वैल्यू पता है तुमको, डी की वैल्यू पता है, तो बी की वैल्यू निकल सकती है यहाँ से। तो 2b इक्वल टू, ये सी की वैल्यू रखो तो 1 है, तो 2 इंटू 1 2, डी की वैल्यू क्या है 2, राइट? यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगा 2, यही आएगा। यस सर। अरे आप, हाँ आता ना, तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आना चाहिए, है ना? तो ए बी सी डी तीनों की वैल्यू निकल गई ना। अब यही वैल्यू उठा के यहाँ इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक? ये जो वैल्यू निकाले हो कौन कौन सा है, ए, यहाँ बी, ठीक, ये सी और ये डी, ये चारों वैल्यू उठा कहाँ रख दो, यहाँ रख दो इस इक्वेशन में। तो ए की वैल्यू 1 है तो यानी कि CH4 हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या है 2 है तो 2O2 हो जाएगा, गिव्स। सी की वैल्यू क्या है 1 है तो CO2 हो जाएगा, प्लस डी की वैल्यू क्या है 2 है तो 2H2 हो जाएगा। बस बैलेंस हो गया इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट? यस सर। इसको बोलते हैं SKA मेथड, मोटूज लॉ, है ना? इसको बोलते हैं मोटूज लॉ, ठीक है? ओके, लेट्स मूव अहेड, है ना? कैसे करेंगे एक बार और सुन लो, स्टेप क्या करेंगे, स्टेप बना दे रहा हूँ, है ना? कैसे करना है स्टेप वाइज बता दे रहा हूँ। पहले स्टेप में क्या करेंगे, ABCD मानेंगे, जितना कंपाउंड होगा, जैसे 4 कंपाउंड था तो ABCD 4 माने हैं, ठीक? और उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, ठीक? यहाँ पर ABCD मानना है, मैं लिख दे रहा हूँ AB, यहाँ पे चलेगा भी नहीं, ABCD मानना है, ठीक? सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाओ, राइट? थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, वैल्यू फाइंड करना है ABCD। हाँ, सॉल्व इक्वेशन, लास्ट में पुट वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक? बस यही तरीका अपनाइए, एकदम बैलेंस हो जाएगा कोई भी इक्वेशन, ठीक है? बात चमकी? और इसको मोटूज लॉ बोलते हैं, ठीक है? छोटू मोटूज लॉ बोलते हैं। अब देखो, है ना, बड़ा मजा आ रहा है कलर कलर वाले पेन से लिखने में, ठीक है? सर मोटूज उनका सरनेम था। अरे भाई, ये किसी को लॉ नहीं है भाई, बस एक मैथमेटिकल तरीका है जो मैंने कहीं से पता कर लिया है, बताता हूँ। तुम्हारा छोटा मोटा मास्टर पढ़ा रहा है ना, इसीलिए छोटा मोटा नाम रख दे रहा है, ठीक है? चलो, ओके ओके, है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक? सब सवाल ही नहीं फंसा है तुम लोग का, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना कलरफुल पेन, क्या करियो, क्या? पता नहीं, किसी का कोई सवाल था लग रहा है। नो सर, कलरफुल पेन, फिर से बोलो, कलरफुल ऑडिबल नहीं। पेन। अच्छा, हाँ, कलरफुल पेन, ठीक है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो तुम्हारी किताब में जितना दिया है ना, ये मत समझो कि उतना ही होता है, बहुत तरह का रिएक्शन होता है ना, तरह तरह का नाम होते हैं रिएक्शन के, बहुत होता है। हाँ बहुत होता है, लेकिन जो जो तुम्हारे सिलेबस में है वी विल स्टडी वन बाय वन, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें मैं बता दे रहा हूँ सवाल कैसे आता है, अभी तक पढ़े हैं जो हम लोग, है ना? फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि ये भी तो आइडिया होना चाहिए सवाल बोर्ड में कैसे आएगा। मेन तो टारगेट यही है ना कि 1995 98 लाए हम लोग। और देखो तुम लोग ना कर सकते हो, तुमको गाइड करने वाला इंसान वैसा है कि तुम लोग ला सकते हो, ठीक है? अब बाकी घर पे पढ़वे नहीं करोगे ना, समझो कि मास्टर है ना लेकर आए पूरा एनसीईआरटी आर डी शर्मा, केहन शर्मा सारा घोल पीस के लेकर आए, कहा लो बाबू, है ना, ये है ना एनसीईआरटी की घुट्टी पी लो, है, अब पूरा याद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? तो देखो मैं बता रहा हूँ, है ना,
कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। केमिकल रिएक्शन से जैसे पूछ सकता है वही कि उसका डेफिनेशन पूछ सकता है, पहली चीज ये। दूसरी चीज पूछ सकता है कि केमिकल रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन बताइए विथ एग्जांपल। तो एग्जांपल अभी आते जाएगा, हम लोग एक एग्जांपल देखते जाएंगे, बताते जाऊंगा मैं, है ना। बस वो नोट्स में ये होना चाहिए तुम्हारे मेंशन आइडेंटिटी। और एक और पूछ सकता है वहां से फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज से, और क्या क्या पूछ सकता है, बस यहाँ तक पूछ सकता है। उसके बाद पूछ सकता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, और वाई, है ना, जो मैं क्वेश्चन बोला था कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है। ठीक, उसके बाद तुमसे बैलेंसिंग का सवाल दे सकता है, बैलेंस कराना, जो कि किताब में बहुत ज्यादा दिया है। तो मान के चलो एक क्वेश्चन तो बैलेंस करना इस बार आउट है, क्योंकि क्वेश्चन इस बार एक ही पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा पूरा सब्जेक्टिव, तो जाहिर सी बात है एक ना एक बैलेंस करने के लिए देगा ही देगा। ठीक है, ओके, अच्छा। और हाँ, अच्छा ठीक है ना साहिन, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और ऑनलाइन ही क्यों, अगर तुम हितिमपुर में हो तो मैं उधर ही पढ़ाऊंगा, तो ऑफलाइन क्यों नहीं, व्हाई टू स्टार्ट ऑनलाइन, व्हाई नॉट ऑफलाइन, है ना। तो यहाँ से बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन तो आना तय है, मान के चलो एक। उसके बाद क्या पूछ सकता है, एज फार वी हैव डिस्कस्ड। इसके बाद अब जो पढ़ेंगे हम लोग, इसमें बता दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आता है अक्सर, मैंने देखा है ना, सीबीएसई में पूछा जा चुका है। पूछता है जैसे मान लो पूछ देगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब डेफिनेशन पूछ देगा। ठीक, उसके बाद कह देगा 2 एग्जांपल बताइए, समझ रहे हो, ऐसे सवाल पूछ देता है। और कैसे ये इस टॉपिक को तैयार करेंगे मैं बता दे रहा हूँ, है ना, डरने वाली एकदम बात नहीं है, है ना। लेकिन जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं ये तुमको तैयार हो जाना चाहिए, नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, है ना, और हमसे पूछते रहो, हम किस लिए, हम तो बताएंगे ही, है ना। तो चलिए देखते हैं ना, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ढेर सारे सबस्टांस, है ना, आपस में पार्टिसिपेट करें, कम से कम एक से ज्यादा होना चाहिए, है ना, दो दो कर लो या 2 से ज्यादा, है ना। when 2 or more substances are combined to form a single substance, ठीक है। तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक और बात, 2 or more substances are combined to form a single substance or only one substance or only one product, then this type of reaction is known as combination reaction। ये तो स्टैंडर्ड, मान लो ये यही होगा तरीका, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है कि इस फॉर्म का हर रिएक्शन क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। तुम्हारे किताबों में क्या एग्जांपल दिया है, तो तुम्हारी किताब में सबसे पहले दिया है, अच्छा ये क्विक लाइन और सिलेक्ट लाइन का मतलब, क्विक लाइन और सिलेक्ट लाइन क्या होता है, नहीं किया है, लाइन में नहीं चूना कहोगे तब ना समझेंगे, चूना लगाते आ रहे हैं मास्टर लोगों को, है ना, कुछ सच आइडिया है। नहीं हो, सच हाँ चूना चूना, होता है। हाँ क्यों हाँ प्लान? हाँ, क्विक लाइन का मतलब होता है जो चूना बुझा ना हो, बिना बुझा हुआ चूना हो, ठीक है। जैसे घर पे आता है ना जो चूने का पाउडर, वो हाँ। क्विक लाइम होता है, वो क्विक लाइम होता है। लेकिन जब उसको पानी में मिला देते हैं तो जो घोल बनता है, घोल, है ना, गाढ़ा चूना का, उसको सिलेक्ट लाइम बोलते हैं या बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो वही पहला ये एग्जांपल वही है, ये इसका फार्मूला क्विक लाइम का होता है CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, और सिलेक्ट लाइम का होता है CaOS ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, पानी के साथ ऐड करते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक, और बहुत भयंकर हीट भी रिलीज होती है। तो यहाँ पर देखो 2 सब्सटेंस मिले हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी, वाटर, ठीक है, और बन क्या रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और तो हीट। देखो 2 सब्सटेंस मिले हैं और सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट ढेर सारे हों,
ठीक, जब रिएक्टेंट्स ढेर सारे हों और प्रोडक्ट क्या हो, सिर्फ सिंगल हो, 1, तो फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये बात अलग है कि इसमें हीट निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होगा, ये सब बात अलग है। पहले जो समझना ये है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, ये इक्वेशन कैसे याद होगा? जैसे मान लो ये डेफिनेशन तो सर हम लोग याद कर लेंगे कि सर व्हेन 2 or more substances are combined to form a single substance it will be known, या दिस इज कॉल्ड, या दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन सर ये एग्जांपल नहीं याद होता है सर, ये भूल जाता है, CaO PaO NaO पता नहीं क्या क्या रहता है सर, है ना। केमिस्ट्री का मास्टर आता है, बक चला जाता है, जैसे लग रहा है का, ये होता है, सबके साथ होता है। तो इसको याद करने का तरीका है, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव 2 or 3 एग्जांपल। तुम्हें कोई एग्जांपल याद हो तो बताओ अभी जस्ट, है ना। एक एग्जांपल, ये बहुत बड़ा बहुत फेमस एग्जांपल है। कार्बन को जलाते हैं ना, कोई भी कार्बन को, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। यस, हाँ, राइट। तो ये भी देखो सिंगल प्रोडक्ट बना है। बहुत लोग कहेंगे हाँ हीट नहीं बन रहा है, तो अरे चलाई, प्रोडक्ट थोड़ी है, सब्सटेंस है। हीट तो एनर्जी है। रिलीज करेगा। हाँ, ये हीट रिलीज होगा, कोई सब्सटेंस थोड़ी है ये तो एनर्जी है। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है सिंगल ही है। ओके, तो ये भी एक एग्जांपल है। अब देखो इक्वेशन याद करने की बारी आई, तो कैसे याद करना है इक्वेशन? आपको कभी भी इस फॉर्म में CaO PaO फॉर्म में नहीं याद करना, भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे। ठीक है, आपको एग्जांपल ऐसे याद करना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम, जैसे यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्शन कर रहा है, बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, फर्स्ट स्टेप में ऐसे ही आपको याद करना है। जब लिखना होगा तो आप याद कीजिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, बाय द वे अगर फॉर्मूला भूल जाए कैल्शियम ऑक्साइड का, तो आपको याद होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम आता है और ऑक्सीजन आता है। बैलेंसी याद कीजिए, इसका बैलेंसी 2, इसका भी बैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो Ca2O2। ये जब इसको कट करके HCF लेके कट करेंगे तो CaO हो जाएगा, राइट। तो अगर इस तरह भूल भी जाएगा ना कि फॉर्मूला क्या है, तो ऐसे बना सकते हो। एम आई राइट? Yes, sir. कभी तुम सही होते हो, हमेशा गलत ही तो होते हो। ठीक है ना। तो यही तरीका है याद करने का, ऐसे ही याद करना कि क्विक लाइम पानी के साथ ऐड हो रहा है तो सिलेक्ट लाइम बन रहा है। अब सबका फार्मूला लिख दो, नहीं बैलेंस हो तो बैलेंस कर दो, बात खत्म है कि नहीं। वैसे ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हैं, तो ऐसे ही फॉर्मेट होगा सवाल का। ठीक है, अब क्रॉस क्वेश्चन या फिर थोड़ा सा घुमा के जिसको ट्विस्टेड क्वेश्चन बोलते हैं, तो वो ऐसे दे देगा, सीधे ये एग्जांपल दे देगा, पूछ देगा कि बताइए किस टाइप का रिएक्शन है, तो तुमको वहां पर दोनों बात बताना पड़ेगा। पहली चीज अभी तक पढ़ चुके हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो ये बोल दोगे कि सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, पहली बात। ठीक, अब कुछ देर बाद हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बता देंगे, तो तुम कह दोगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रहा है। तो वो सब तो बात बाद की है ना, that will be discussed later. But first of all, कि what is combination reaction? तो combination reaction is a reaction in which 2 or more substances are combined to form single substance. For example, ये एक सैंपल बना दीजिएगा, स्टैंडर्ड सैंपल, और उसके बाद ये 2 एग्जांपल दे दीजिएगा। ठीक है, लेट मूव अहेड, है ना, क्योंकि मैंने पूरा पेंट कर दिया बोर्ड, और इसे भी सुंदर सुंदर कलर लग रहा है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ो। ठीक है, प्रेशर लेके कभी नहीं पढ़ने का, है ना। पढ़ोगे प्रेशर लेके, है ना, जो याद होने वाला भी होगा वो नहीं याद होगा। अच्छा, यहीं पे एक और चीज बता दे रहा हूँ जो एनसीईआरटी में डू यू नो करके दिया है, क्योंकि यहाँ से सवाल आ जाता है ना, घुमा के सवाल पूछ देता है। पूछता है कि कोई एक सब्सटेंस है यक्स, ठीक, इसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, घर की सफेदी के लिए, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले पूछ देगा इसका नाम क्या है, ऐसे एनसीईआरटी में शायद एक सवाल है। हाँ, तो इसका नाम क्या? हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर हाँ, क्विक कैल्शियम लाइम। ऑक्साइड। फिर कह देगा कि बताइए इसका वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगा। तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि वाटर के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा, क्विक लाइम बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाँ, वेरी गुड, ये बनता है। और फिर पूछ रिलीज देगा होता है। अच्छा वॉशिंग करते समय क्या रिएक्शन होता है कि ये वाल चमकने लगता है, या फिर ऐसे बोल सकता है कि व्हाइट वॉशिंग करने के बाद आखिर वाल क्यों चमकने लगता है। उसका रीजन ये है
कि जब हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, यही इसी से होता है, यही चुना हुआ था, बुझा हुआ चुना होता है, पानी में घोल होता है चूने का घोल। तो जब इससे व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो होता क्या है, दीवार पे मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लग गया, एक लेयर लग गया। अब एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उससे ये रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर बना देता है। क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर। पतली लेयर बना देता है। और कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है ये मार्बल होता है ना, ये उसका भी यही फार्मूला है, ठीक है। तो ये चमकीला होता ही है सब्सटेंस, इसीलिए जो हमारा दीवार है वो चमकता है। ओके, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या रिफ्रेशर पढ़ेंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है रिफ्रेशर भी अच्छी किताब आती है, क्योंकि कल लिली ने जो सवाल पूछा था ना, वो सवाल एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो लाइन ही एनसीईआरटी में नहीं है और वो रिफ्रेशर में है, तो ये अच्छी बात है ना। उसका गुड पॉइंट नहीं, वो रिफ्रेशर से पढ़ी थी। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। नॉइज कम करना तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ फॉर द फ्यूचर पर्पस, है ना। बोलना चाहो जो बोलना चाहो बोल सकते हो, जो पूछना चाहो पूछ सकते हो, बस बैकग्राउंड का आवाज थोड़ा सा ना कम रहेगा तो इट विल हेल्प अस। ओके, अच्छा जैसे यहीं पर एक चीज दिया है ना, एनसीईआरटी में जस्ट देखोगे तो दिया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या दिया है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं चूंकि ये तो पहले नहीं बताता हूँ, है ना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे, पहले एक बार और बता दूंगा, ताकि दो बार बताने में क्या नुकसान है, और नहीं तो बच्चे सीखेंगे एक्स्ट्रा। अब बच्चे एक्स्ट्रा सीखेंगे तो इसमें फायदा किसका है? बच्चों का। अब बच्चों का फायदा है तो उसमें मेरा फायदा है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होता है। क्या होता है? हीट रिलीज होता है। ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ पर जो वर्ड है ना एक्सो, एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना किसी भी चीज को, किसी भी चीज का। थर्मिक मतलब थर्मल एनर्जी बाहर निकलना, यानी कि हीट बाहर निकलना। तो एक्सो का मतलब बाहर निकलना, ये वर्ड याद रखना। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में। तो ए रिएक्शन इन विच हीट इज एग्जॉस्ट और हीट इज रिलीज्ड इज नोन एज व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग एग्जाम्पल दिए हैं वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी यू कैन, है ना, स्टिक चिपका सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ओके, एक और एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, बर्निंग ऑफ कोल। यहां पर भी हीट निकलता है भाई, जलाते ही इसीलिए हम लोग हैं कि हीट निकले, राइट? किसी और वजह से जलाते हो क्या? जाहिर सी बात है नहीं जलाते हो किसी वजह से। ठीक, येलो वाला तो चलेगा ही नहीं, बढ़िया, येलो से ना लिखो तो बढ़िया है। मटर आगे बढ़ाओ। तो देखो ये दो एग्जांपल तो आसानी से दे सकते हो, बहुत बढ़िया, दोनों में चल जाएगा दोनों एग्जांपल। एक और एग्जांपल जैसे तुम्हारे किताब में आएगा आगे, कार्बन इन इट्स कंपाउंड में बर्निंग ऑफ मेथेन, जिसको हम लोग बैलेंस किए हैं कुछ देर पहले। और किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग जलाएंगे ना तो ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। अब कहोगे सर ये तो वो वाला नहीं है, सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो सही बात है नहीं है, हम ये थोड़ी कहें कि यहाँ पर सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ऐसा मैंने बोला है क्या? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? अच्छा एक और चीज पूछता हूँ, बहुत मजेदार चीज पूछता हूँ, डू यू नो अबाउट रेस्पिरेशन? यस सर। तो बताओ। यस सर। बताओ। नहीं बताएंगे, है ना, मास्टर बेइज्जती करता, पहले पूछता है फिर कहता है नहीं नहीं सही नहीं है। सर जिसमें एनर्जी बने, ऑक्सीजन से फूड और ऑक्सीजन मिले तो ऑक्सीजन। हाँ हाँ हाँ, ऑक्सीडेशन। बोलो बोलो, सही है तुम्हारा एग्जाम्पल, तुम्हारा इसी जो सही है, बहुत अच्छा तुम बता रही हो। बोलो कि मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज, हाँ हाँ, तो एनर्जी मिलती है बॉडी को, राइट? हाँ यस। हाँ हाँ, एकदम एग्जैक्ट आंसर है कि जो ग्लूकोज हम खाना खाते हैं उसके दौरान जो ग्लूकोज बनता है हमारे बॉडी में, है ना, तो ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6
अब ये क्या करता है, जब सेल के पास जाता है तो सेल में सेल के पास ऑक्सीजन भी पहुंचा होता है थ्रू ब्लड, तो ये क्या करता है इसको, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, राइट, और ढेर सारी एनर्जी मिलती है ना, मिलती है। तो यहाँ पर हीट कह लो या फिर एनर्जी कह लो, है ना, ये एनर्जी ही तो है, हीट। तो ये भी एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट, है ना। यस सर, यस सर। भाई सन्नाटे में आ गया, अटैक आ गया, है ना, सबको बैलेंस करना हो तो अच्छा लिख दो, ठीक है, बैलेंस करना तो आसानी से बैलेंस हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन सांस लेना नहीं है, ब्रीथिंग इज नॉट रेस्पिरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रीथिंग इज नॉट रेस्पिरेशन, पहली बात, है ना। खैर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग पढ़ते हैं, सर है आप ना। कहे हैं सर, हाँ बोलो। हाँ हाँ, सर एक्सोथर्मिक नहीं होगा ये मीथेन वाला? कौन सा, ये एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक तो होगा, ये मैंने बोला कॉम्बिनेशन नहीं होगा ये। अच्छा, हाँ हो ध्यान गया। से नहीं सुने हो, नहीं सुने हो, हाँ। हाँ ये एक्सोथर्मिक तो है भाई, हीट मिल रहा है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक, यस सर, यस। क्योंकि यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहा है। ये एक्सो है सर। हाँ बस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक, इस ये लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब सिंगल प्रोडक्ट बने, सिंगल प्रोडक्ट बने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब कॉम्बिनेशन पढ़े हैं ना, पढ़े हैं ना कॉम्बिनेशन। अब पढ़ते हैं हम लोग जस्ट उसका अपोजिट, कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट, हाँ, डीकम्पोजिशन। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दूं, ये जो रिएक्शन है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या ठीक सर? है। क्या इसको सुनाई नहीं एडिशन दिया? रिएक्शन, अब मैं बोल रहा हूँ, फिर से अच्छा, बोल दे रहा हूँ कि हाँ ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक, इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ओके। तो कोई पूछे कि व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बाइन का मतलब क्या होता है, मिलना, ऐड होना, और एडिशन मतलब तो ऐड होना होता ही है, राइट, है कि नहीं। तो कोई एडिशन रिएक्शन तुमसे पूछे या कॉम्बिनेशन पूछे, दोनों का मतलब सेम है, ठीक, डोंट फॉरगेट इट, ये मत भूलिएगा। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ये इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट, या रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। दैट मीन्स कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सबस्टांस, है ना, दो या दो से ज्यादा सबस्टांस में टूटे, उसको हम लोग कहते हैं व्हाट, डिकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, है ना, तुम्हारे किताब में ही दिया हुआ H2O। है, हाँ, H2O जो ब्रेक होता है, H2 प्लस ठीक, N2। तो H2 प्लस O2 में ब्रेक होता है। देखो ये सिंगल सबस्टांस है और ये दो सबस्टांस में टूट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये किसका एग्जांपल है, इट इज ए फाइन एग्जांपल ऑफ व्हाट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह और भी एग्जांपल तुम दे सकती हो, फॉर एग्जांपल तुम्हारे किताब में दिया है कि फेरस सल्फेट एक क्रिस्टल होता है, ठीक, ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। इसको जब तुम लोग हीट दोगे ना, तो ये ब्रेक हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, SO3। ये दोनों गैसेज होती हैं, हाँ, ये दोनों गैसेज होती हैं। अच्छा, यहाँ पर भी तुमको एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, आई करंट, ठीक, या फिर ऐसे भी तुम इसका साइन बना सकते हो, ऐसे गोला बना लो और ऐसे बना लो, ठीक है। तो और एक इलेक्ट्रिसिटी और का साइन है। एग्जांपल, हाँ हाँ, ये जैसे
किसी जहाँ बैटरी बनता है ना, बैटरी एक बनता है और एक ऐसे दिखाया जाता है, ये साइन जो है एसी का सोर्स है, इसे अल्टरनेटिव करंट है। हाँ। और जो हम लोग बैटरी ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ये भी करंट का सोर्स है, लेकिन ये डीसी सोर्स है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट लिख देना भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी लिख देना, कोई दिक्कत ना है, ठीक। अच्छा, एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। अब इसको क्या करो ना, सनलाइट अगर दे दो, न्यू, है ना, न्यू मतलब सनलाइट, यहाँ पर तुम सनलाइट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम न्यू दे दो, इसको सनलाइट दे दो, तो ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर देखो तीनों एग्जांपल में, है ना, एक सिंगल सबस्टांस, है ना, यहाँ पर दो में, यहाँ पर 3 में, यहाँ पर 2 में टूट गया है, मतलब 2 से ज्यादा सबस्टांस में टूट गया है, 2 या 2 से ज्यादा सबस्टांस में। तो जहां कहीं पर भी, है ना, कोई एक सबस्टांस, ठीक, टूट करके, है ना, डिकम्पोज हो करके, ब्रेक डाउन हो करके 2 या 2 से ज्यादा सबस्टांस बना रहा होगा, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गॉट माय पॉइंट? फिर से सुन लो कि कोई एक सिंगल सबस्टांस, है ना, डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज्यादा सबस्टांस बनाए, या एक सिंगल सबस्टांस टूट करके 2 या 2 से ज्यादा सबस्टांस बनाए, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल खांचीवर, है ना। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने हीट दिया है, डेल्टा का साइन बनाया, दैट मीन्स कि हीट दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया है, राइट, यहाँ पर हमने सनलाइट दिया है। तो जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराओगे तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब समझते हो, कंप्लीट करने के लिए, टू अकम्प्लिश व्हाट, रिएक्शन। तो जब भी तुमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराना है, तो तुमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है ना, ये बात समझ रहे हो? हाँ, सिंगल वर्ड है कि एनर्जी की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कराना है तो एनर्जी चाहिए, ठीक। अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। पता नहीं क्या लिख जा रहा है यार, इलेक्ट्रोलाइसिस। और अगर यही एनर्जी, है ना, तुम हीट के फॉर्म में दो, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर यही एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में दिया जाए या लाइट के फॉर्म में दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ये पूछ सकता है कि व्हाट इज फोटोलाइसिस, व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन और व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो लिख देना तुम अच्छे से कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच energy is given in the form of electricity to accomplish that decomposition reaction. For example, पानी का टूटना, ठीक है। और उसको थर्मल पूछ दे तो बोल देना थर्मल डिकम्पोजिशन इज ए रिएक्शन इन विच energy is given in the form of heat to break the substance or to decompose the substance. फोटोलाइसिस में सनलाइट वाला वही वर्ड यूज कर देना। बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। जब भी डाउट हो ना दोबारा पूछो, जैसे ज्योति ने पूछ लिया है तो अच्छी बात है ना, डाउट हो तो तुरंत पूछो। मास्टर किस लिए है? इसीलिए तो है कि अपना दिमाग खराब करेगा, तुम लोगों को पढ़ाएगा, इसीलिए तो है ना। अब देखो एक तरह का और एक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, है ना, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये टीचमेंट का जो बोर्ड है ना बहुत खराब है, बहुत खराब है। मेरे फोन में, जो लैपटॉप में जो बोर्ड है ना वो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं देता है।
यानी कि हमको बार बार अपलोड करना पड़ेगा टीचमेंट ऐप पे। तो इससे बढ़िया है ना, ज्ञान से मतलब है। सुंदरता भाई सोने के ढोल बजबे न करे तो कोने काम के, भोजपुरी में कहावत है कि नहीं? तो सोने का ढोल बजना भी तो चाहिए, है अच्छी बात है, बजे तो बढ़िया है ना। थोड़ा खराब ही है ढोल, बजता अच्छा है तो वही काम देगा। तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एक ऐसा रिएक्शन है ना जिसमें हीट दिया जाए, हीट इज गिवन टू कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है, हीट इज गिवन टू कंप्लीट द रिएक्शन। याद रहेगा? यस सर। फिर से सुन लो, एक बार और सुन लो अच्छे से कि व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? ए रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन टू कंप्लीट द रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, तुम ऑलरेडी देख चुके हो कि ये जो फेरस सल्फेट, एक ही एग्जांपल 4 जगह चिपका सकते हो, क्योंकि सारा रिएक्शन तो एक ही पेपर में पूछेगा नहीं। ये थोड़ी कह देगा कि जगह कॉम्बिनेशन बताओ, जगह ये बताओ, जगह वो बताओ। एक ही चैप्टर से 20 सवाल थोड़ी पूछेगा, कोई एक ही उठाएगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से कोई एक ही पूछेगा तुमसे। तो कोनो एक एग्जांपल याद है जो चारों जगह चिपक जा रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई, है कि नहीं? Fe2O3 फेरिक सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक तो ये एग्जांपल है। डेल्टा का मतलब ही होता है, ये इसको बोलते हैं डेल्टा, है ना, ट्रायंगल वाला साइन है, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब ये है कि हीट दिया जा रहा है, राइट? अच्छा, एक और एग्जांपल बताइए मास्टर। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसको हीट करोगे तो तुमको क्विक लाइम मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तुमको, ठीक है। एक और एग्जांपल दे दिया जाए तो तुम्हारे किताब में तो ढेर सारे एग्जांपल हैं, तुम पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। कहाँ पढ़ेंगे, आप किस लिए हैं, है ना, हम ही सब पढ़ लेंगे, आपका भी तो काम है पढ़ाइए। तो ये देखो लेड नाइट्रेट होता है ना, PbNO3, राइट, NO3 ट्वाइस होता है, तो PbNO3 ट्वाइस गिव्स। अच्छा, ये PbNO3 ट्वाइस क्यों होता है? कल मैं इसका थोड़ा सा क्योंकि डिस्कशन ना किया। पीबी का वैलेंसी 2 होता है। हाँ, और नाइट्रेट आयन का क्या क्या होता है? 1 होता है। हाँ अरे भाई, Pb इधर NO3, NO3 पे 1 माइनस हो गया, यानी कि बैलेंसी 1, इसका 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो PbNO3 इस पूरे का NO3 का कहाँ गया भाई, NO3 का ट्वाइस, यही बनेगा ना। इसको जब हम लोग हीट करते हैं, है ना, तो क्या बनता है? लेड ऑक्साइड, है ना, लेड ऑक्साइड मतलब क्या? PbO। लेड ऑक्साइड देखो, अब तुमको सिर्फ ये याद कर लेते हैं, जैसे ये लेड नाइट्रेट हो गया, लेड ऑक्साइड याद हो गया, तो ये फार्मूला नहीं भी याद है ना, PbO TbO करने कौन होगा, तो तुमको ये तो याद रहेगा कि Pb का 2 होता है और ऑक्सीजन का भी 2 होता है, तो यानी कि सब्सटेंस बनेगा वो PbO होगा। आराम से लिख सकते हो PbO, और क्या बनेगा? नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा NO2 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है। तो एक फाइन एग्जांपल है ना, कि लेड सब नाइट्रेट को अगर हम प्रोडक्ट लोग हीट याद ही करते नहीं हैं, रहता, हाँ प्रोडक्ट तो वही कैसे प्रोडक्ट बने। नहीं, हाँ प्रोडक्ट बनाने का एक गेस है, गेस वर्क है। जैसे तुमको जाहिर सी बात है, ये टूटेगा लेड ना, तो फ्री स्टेट में तो जाएगा नहीं, तो किसके साथ ये बॉन्ड बॉन्ड बनाएगा? जाहिर सी बात है ऑक्सीजन बड़ा मतलब मतलब फ्रेंडली होता है, तो एक तो लेड का ऑक्साइड बन जाएगा। दूसरी बात, टूटेगा तो क्या बन सकता है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड पक्का बनेगा, ये ऑक्सीजन बने या ना बने, नाइट्रोजन का ऑक्साइड तो पक्का बनेगा, और ये बनेगा ऑक्सीजन। काफी हद तक गेस हो जाता है। जैसे यहाँ पर सल्फर, ये तो जाहिर सी बात है कि ये आयरन जो है अकेले रहेगा नहीं, तो आयरन किसके साथ रह सकता है? तो ऑक्सीजन के साथ रह सकता है, तो आयरन का ऑक्साइड बनेगा। अब तुम्हारी मर्जी, यहाँ पर अगर FeOl भी लिख देती हो ना, तो टीचर का हिम्मत नहीं है कि काट दे इसको, ठीक है। अगर FeO लिख देती हो तो टीचर की हिम्मत नहीं है कि काट दे वो। यस सर। कई ऑक्साइड होते हैं भाई, ये FeO भी एक ऑक्साइड है, Fe2O3 भी ऑक्साइड है, Fe3O4 भी इसका ऑक्साइड है, इसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और सल्फर का, यहाँ पर सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो सल्फर का ऑक्साइड बनेगा और ट्राई ऑक्साइड भी बनेगा, बस सिंपल।
यही सब लॉजिक होते हैं जिससे हम लोग रिएक्शन याद कर लेते हैं आसानी से। और याद करने का सबसे सिंपल तरीका कि कंपाउंड का नाम से रिएक्शन याद कीजिए कि लेड नाइट्रेट टूट रहा है लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, ऐसे याद रखिए, तब याद रहेगा रिएक्शन, वरना रिएक्शन भूल जाएगा, पक्का भूल जाओगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं रिएक्शन होने के लिए। ठीक, याद रहेगा। अब सुनो, यस सर। तुम लोग क्या करना, एक्टिविटी 1.1 से लेकर 1.6 तक, इनफैक्ट 7 तक, है ना, 1.7 तक पढ़ लेना, यही तुम्हारा होमवर्क है। क्योंकि एकदम ये बच्चों टाइप में एकदम एक्टिविटी दिया है, इसको पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तो तुम्हारा मास्टर जिंदाबाद। ठीक है, हम लोग की रफ्तार बहुत अच्छा है ना, क्योंकि अब अभी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर पे खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो, 1-2 क्लास में ये चैप्टर पे खत्म हो जाएगा। अब तुम स्कूल में पढ़े होगे कम से कम 10 दिन लगा होगा, 15 दिन, 1 महीना। अरे बाप ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना। और जुड़ने के लिए हमसे हम बार बार बोलते हैं, सर जी अब मत बोलिए थैंक यू, है ना। सर नहीं है उनका, हाँ सर में उनका